Hello everyone, my name is Tushar Bharti. I welcome you all to my channel. So today we are going to discuss new topic. Basically, it is about instantaneous acceleration and average acceleration. In my previous lecture, I discussed about velocity, average velocity, as well as distance, displacement, and some questions I covered. But before hopping into the topic related to acceleration, I want to discuss one question that we discussed in the previous lecture. सो बेसिकली ये क्वेश्चन था जिसमें कि मैं बता रहा था कि एक क्वार्टर डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो उसमें हमको रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एक पॉइंट यहाँ था, मैं बता रहा था कि यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये क्वार्टर सर्कल इसने कवर किया है, तो उस केस में हमको बताना था। तो बेसिकली रेडियस आर था, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आ गया। बट वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस इट अगेन, बिकॉज अगर ये यहाँ पे तो ये क्वार्टर सर्कल था, तो इसका मतलब ये एंगल π/2 है, 90 डिग्री है। बट व्हाट इफ कि ये क्वार्टर सर्कल ना रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूँ। सो लेट्स से कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, राइट। और यहाँ पे इस सर्कुलर ट्रैक में एक पार्टिकल जो है यहाँ इस पॉइंट पे खड़ा है। लेट्स से कि यहाँ खड़ा है, ठीक है, ए से, और यहाँ पे ये बी आ गया, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन ओ है, जो कि पॉइंट ऑफ सेंटर भी है। तो वो यहाँ से, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लूँ तो ओ ए, और यहाँ पे ये ओ बी, ठीक है। तो ये पॉइंट ए से पॉइंट पी पे गया। तो अब हमको बताना है कि और ए बी जो है डिस्टेंस ये कवर किया है, इस तरह से ये गया है, ठीक है, ऐसे करते हुए। और ये जो ए बी है, ये ए बी है जो है एल मीटर है। जैसे कि यहाँ के अगर आप क्वेश्चन में पढ़े तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बॉडी कवर्ड डिस्टेंस ऑफ एल मीटर, इट इज सेइंग डिस्टेंस, तो मतलब कि ये एक्चुअल पाथ जो यहाँ से यहाँ कवर किया, तो इस तरह से तो ए बी जो है आपका एल मीटर का है, ठीक है, एल मीटर का है, ठीक है। तो अब हमको इस केस में बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये ए से बी में जो है ये थीटा एंगल कवर कर गया, ठीक है, लेट्स से। तो अब हमको डिस्प्लेसमेंट तो पता है क्या होता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आप सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींचते हो और वो आपको डिस्प्लेसमेंट बता देता है। तो ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ये वाली लाइन, ठीक है। और ये जो है आपका जो पिंक में है वो क्या बताएगा आपको, डिस्टेंस, ठीक है। और जो ब्लू वाली है वो आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब ये ए से बी में गया, तो ये ओ से जब मैंने एक ये सबटेंड किया, एक स्ट्रेट लाइन को खींचा, तो ये एंगल थीटा जो है बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ए से बी जाने में ओ के अबाउट हम देखेंगे तो इसने थीटा एंगल को कवर किया है, ठीक है। तो और ए बी जो है एल मीटर दिया हुआ है, तो एक दो तीन चीज यहाँ से डिपिक्ट हो सकता है काफी इजीली कि एल मीटर जो है आपका क्या है, ये आर्क ए बी इज नथिंग बट आर्क, आर्क लेंथ क्या होता है, आर इंटू थीटा। तो थीटा एंगल इसने कवर किया है, ट्रैवर्स के एंगुलर इसका एंगल में इसने कवर किया है कितना, थीटा। तो एल इक्वल टू आर थीटा, एक रिलेशन तो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे बेसिकली ए बी का फाइंड करना है लेंथ, यहाँ से इस ब्लू वाले लाइन का, राइट, इसका हमको फाइंड करना है। तो ये कैसे हो, तो बेसिकली यही मैं बताना चाह रहा था कि लेट्स से कि अगर आपका ये सर्कल पे पॉइंट है ए बी, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ए बी, और ये ओ जो है सेंटर है। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूंगा, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा/2 हो जाएगा, और ये यहाँ से थीटा/2 हो जाएगा, और ये ओ ए ओ बी इज नथिंग बट रेडियस। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में रेफर करो तो ये ओ ए ओ बी क्या है, रेडियस है। रेडियस हमको यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रेडियस जो है क्या है, आर है, राइट। तो यहाँ पे भी हम इसको आर मान लिया है मैंने, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ओ ए का अगर मैं कंपोनेंट लूँ एक्स में, ठीक है, तो वो इस और इसको मैं मान लेता हूँ मिड पॉइंट इज नथिंग बट एक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक एकदम जस्ट मिड पॉइंट पे मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा है, और ये जो है यहाँ ओ से जा रहा है, तो अगर ओवरऑल थीटा है तो ये थीटा/2, ये थीटा/2 होगा, ठीक है। तो अगर आपको पता हो, थोड़ा सा मैथ्स का फॉर्मूला पता होगा, तो यहाँ से अगर मैं जब आर का मैं कंपोनेंट लूंगा तो ओ एक्स क्या हो जाएगा, ओ एक्स जो हो जाएगा इट इज नथिंग बट आर कॉस थीटा/2, राइट। मैं कुछ नहीं लिया, मैं इसका कंपोनेंट ले लिया एक इधर, और एक मैं इसका एक इधर कंपोनेंट लूंगा। तो सिमिलरली जो हो जाएगा ए एक्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा/2, राइट, यही होगा। ये है, सॉरी, ये ओ एक्स है। तो ये जो ओ एक्स है ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा/2 हो जाएगा। ये आर है, मैं इसके अलॉन्ग कंपोनेंट लूंगा तो ये इस पे लाई कर जाएगा। तो ये जो ओ एक्स है ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा/2। सिमिलरली इसका मैं अगर लूंगा तो ये वाली कंपोनेंट, और ये पैरेलल है तो यही ए एक्स होगा। तो ए एक्स इज नथिंग बट आर साइन थीटा/2। नाउ एक्स मैंने क्या बोला था कि मिड पॉइंट है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा, 2 आर साइन थीटा/2, ठीक है। आई होप कि समझ में आओगा।
तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि जब भी आप ट्रेवर्स कर रहे हो किसी भी एक पॉइंट पे और वो थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका जो ये डिस्टेंस होगा, ये जो होगा, ये कॉर्ड, ये उसका लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड विल बी नथिंग, ए बी इज नथिंग बट ए कॉर्ड। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है? 2r sin थीटा बाई 2 होता है। ये आपको याद रखना होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ओ ए था उसका मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट लिया, तो वो क्या है? ओ एक्स है कॉस में, और एक कंपोनेंट साइन में आएगा, वो क्या है? ए एक्स है। तो ए एक्स इज नथिंग बट आर साइन थीटा बाई 2, ओ एक्स इज नथिंग बट आर कॉस थीटा बाई 2। तो बेसिकली ए बी निकालना है, तो एक्स मिड पॉइंट है, तो ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स विच इज 2r sin थीटा बाई 2। तो अब एक यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला डिराइव होता है कि लेट्स से कि जो कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है, तो आप वहां पे ये कंफ्यूज नहीं हो सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा। तो लेट्स से कि अगर मान ले कि मैं एक सर्कल बना लूं, ठीक है, लेट्स से कि एक सर्कल मैंने बना लिया, और ये पॉइंट यहाँ से, ये यहाँ से वो है, ये पॉइंट यहाँ से ए से बी में यहाँ ट्रेवल किया है, ठीक है, और ये जो है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच का एंगल जो है 2 थीटा है, मान लेते हैं लेट्स से कि सम 2 थीटा एंगल। जब ये पॉइंट ए से बी की तरफ गया, तो ये 2 थीटा एंगल बनाया, ठीक है, फाइनली अपने इस सेंटर से, ठीक है। तो जब ये पॉइंट ए था, यहाँ से ये ट्रैवर्स करता करता बी पे गया, तो इसने 2 थीटा एंगल को सबटेंड किया सेंटर से, ठीक है। तो ये ए बी अब मेरा क्या हो जाएगा? तो ये जो ये ए बी तो मेरा यहाँ से यहाँ तक में एक लेंथ डिस्टेंस तो पता हो जाएगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट ये आर है अगर, तो डिस्टेंस तो ये यही जो ये पाथ जो है ये पिंक वाली, यही इसने ट्रेवर्स किया होगा, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट आर थीटा, आर इंटू 2 थीटा, राइट, बिकॉज यहाँ पे आप थीटा 2 थीटा बन गया है, ठीक है। लेकिन एंगल क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं मान लो कि मैं स्ट्रेट लाइन करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन, ये जो है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है यही है आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2r, तो 2 इंटू आर, रेडियस इज आर, दिस इज रेडियस, ठीक है, ये आर जो है रेडियस है, तो 2r, तो यहाँ पे 2r साइन थीटा बाई 2। अब बहुत बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पे मैंने थीटा माना था इन दोनों के बीच का एंगल, तो थीटा बाई 2 हुआ, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन 2 थीटा बाई 2 विच इज नथिंग बट, अगर ये कैंसिल हो गया तो 2r साइन थीटा, ठीक है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्टली साइन थीटा बाई 2 यहाँ बैठा देते हैं, वो ये नहीं जानते कि यहाँ ओवरऑल एंगल जो है, एंगल ए ओ बी जो है कितना है? थीटा है। इसीलिए हमको ये एंगल लेना है, तो ये थीटा बाई 2 है, और ये वाला थीटा बाई 2 हो जाएगा ये भी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, नेट जो एंगल पूरा पूरी ये एंगल था वो थीटा था। इस केस में जो है ये पूरा पूरी एंगल 2 थीटा है, तो अगर जब मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा और परपेंडिकुलर जो कि इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो जब यहाँ पे थीटा बाई 2 लिखा था, यहाँ पे जब ये थीटा बाई 2 बना था, तो 2r साइन थीटा बाई 2 बना, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे कितना एंगल बना? साइन थीटा, तो 2r साइन थीटा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2r साइन थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा हो गया। नाउ आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं इस क्वेश्चन पे जाता हूँ कि बेसिकली अगर लेट से कि कुछ एल मीटर चला है ए से बी में, और ऐसा है, ठीक है, तो अब आपको रेशियो बताना है। तो इसको मैं फिर से एक बार फ्रेम कर देता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से, कि यहाँ पे ठीक है, तो लेट से कि ये यहाँ से पॉइंट पे, ये यहाँ से इस तरह से ए से बी में चला है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये जो चला, ये इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है इसका ये हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। और ये जो है थीटा एंगल है, तो ए बी का लेंथ क्या होगा? आर्क आर्क ए बी का लेंथ क्या होगा? सबसे पहले तो ये आर्क ए बी इन डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज नथिंग बट एल दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही, और एल क्या हो जाएगा हमारा? आर थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ए बी का, डिस्प्लेसमेंट ए बी का स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट में स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन ए बी लिख रहा हूँ वैसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r, क्योंकि ये रेडियस r है, ये सेंटर है ओ, ये r है, तो 2r साइन ऑफ जो भी ये एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। एक चीज अब मैं यहाँ पे, मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो तो एल और आर दिया हुआ है, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट थीटा, ठीक है। वो बोल सकता है कि
आपको रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताना है, और ये बोलेगा कि क्वार्टर सर्कल में अगर मान लो कि क्वार्टर सर्कल नहीं कवर किया, ये भी तो लिख सकता है ना। तो वो आपको मानना पड़ेगा कि लेट्स से कि वो क्वार्टर सर्कल आप नहीं कवर करके, आप इतना पूरा नहीं कवर करके, कुछ एक एंगल वो बोला है थीटा में, लेकिन आपको थीटा के टर्म में नहीं देना है, एल और आर के टर्म में देना है। क्यों? क्योंकि एल और आर के टर्म में वो मांग रहा है। ऑप्शन में हो सकता है कि आपका अगर थीटा के टर्म में दिया तो इट्स वेल गुड कि आप इतना पे ही छोड़ दो, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया और डिस्टेंस आ गया। तो बहुत मल्टीपल भी हो सकता है कि एल बाई टू आर साइन थीटा हो जाए, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, या फिर आर थीटा अपॉन थीटा के भी टर्म में रह सकता है। कुछ भी रह सकता है कि वो बोल सकता है कि यहाँ से पार्टिकल गया और वो थीटा एंगल चला, और आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये एल मीटर है, कुछ भी है। तो सम एनीथिंग कैन बी मेंशन इन द ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस वाइजली टिक करने हैं। तो बट मैं यहाँ पे बेसिकली थीटा को मैं एलिमिनेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थीटा में नहीं आके एल और आर के टर्म में आए। ठीक है, तो बेसिकली डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से एक थीटा का एक रिलेशन तो आ सकता है, एल बाय आर इक्वल टू थीटा, इस वाले फॉर्मूला से, राइट। तो अब क्या मैं इस एल बाय आर थीटा को मैं यहाँ पुट कर दूं? बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो टू आर साइन थीटा के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा? एल बाई आर, और ये टू आ जाएगा, तो एल बाई टू आर आ गया। ठीक है, तो अब आपको अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो एल और आर के टर्म में देंगे, तो एल अपॉन टू आर साइन एल बाई टू आर, दैट्स इट, दिस इज योर रेशियो। ठीक है, तो एज पर ऑप्शन आपको देना है। अगर थीटा के टर्म में आपका ऑप्शन में है तो आप थीटा में भी दे सकते हो, अगर थीटा के टर्म में नहीं है तो आप उसको एल और आर में कन्वर्ट करके भी दे सकते हो, क्योंकि आपके पास रिलेशन है एल और थीटा के बीच। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिकली डिराइव कैसे हुआ, तो ये बस यही है कि यहाँ पे मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो डिराइव किया, ये नथिंग बट कि मैं सिर्फ ये कर रहा था कि इसका ये आर है, ये थीटा बाई टू है, और ये मिड पॉइंट है ए एक्स। तो मैं कुछ नहीं किया, मैंने कंपोनेंट ले लिया, तो ओ एक्स जो हो जाएगा आर ए कॉस थीटा, ओ ए कॉस थीटा हो जाएगा। ओ एक्स इज नथिंग बट ओ ए कॉस थीटा। ठीक है, एंड सिमिलरली ए एक्स इज नथिंग बट ओ ए साइन थीटा। तो ओ ए आपका आर है, तो ओ एक्स जो हो जाएगा आर कॉस थीटा बाई टू, मतलब यहाँ पे थीटा है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो कॉस थीटा, अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो ओ एक्स जो हो गया आपका ओ ए कॉस थीटा बाई टू हो गया, तो ओ ए इज नथिंग बट योर रेडियस, तो आर कॉस थीटा बाई टू। सिमिलरली ए एक्स जो है आपका क्या हो गया, ये वाला कंपोनेंट हो गया, तो ए एक्स जो है आपका क्या हो जाएगा, ओ ए साइन थीटा बाई टू। तो अगेन ओ इज नथिंग बट रेडियस, तो आर साइन थीटा बाई टू। तो इसी दोनों से मैंने फॉर्मूला निकाला, एंड सिंस की एक्स मिड पॉइंट है तो ए बी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ए एक्स। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है, और अगर आपको फॉर्मूला रिवाइज करने में, मतलब मेमोराइज करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप 3-4 बार इस डेरिवेशन को आप करोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा पूछा तो आप ऑटोमेटिकली आपका पेन चल जाएगा कि हाँ लेट्स से कि ये ऐसा है, यहाँ पे एक थीटा एंगल है ओवरऑल, तो ये मैं थीटा बाई टू मान लेता हूँ। लेट्स से कि अगर आप थीटा बाई टू नहीं मानना चाहते हो, आप एक्सप्रेशन क्लियर रखना चाहते हो, तो आप सीधा सीधी इसको टू थीटा मान लेना, तो ये थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा, तो टू आर साइन थीटा हो जाएगा, जो कि इस टर्म में मैंने यहाँ पे बता भी रखा है कि अगर थीटा थीटा मानोगे तो यहाँ पे टू आर साइन थीटा भी हो सकता है, ये देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे टू थीटा था, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट केस बता दिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ मैं अब बहुत ही थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ एक्सेलरेशन के बारे में। बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस डीपली अबाउट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बिकॉज कि मैंने वेलोसिटी में बता रखा है। मैं थोड़ा सा बस रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने वेलोसिटी में बता रखा था एक्स और टाइम का अगर कर्व है, तो लेट्स से कि इस तरह से फंक्शन जा रहा है, तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का, पॉइंट ए से पॉइंट बी का बात करूं, तो ये जो स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा, ये आपको क्या दे देगा, एवरेज वेलोसिटी दे देगा, राइट, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ से t1 टाइम था, यहाँ t2 टाइम कुछ है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम था। सिमिलरली अगर आपको एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी बन जाता है, ये कर्व वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस आपका टाइम बन जाता है, तो यहाँ पे आपका t1 t2 रहता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, v2 माइनस v1 अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो v2 इज v फाइनल, मतलब फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल टोटल टाइम, लेट मी राइट, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और ये v1 जो इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी। तो किसी भी एक पॉइंट पे, तो अगर मान लो कि आप ये यहाँ a से b में गया, तो यहाँ पे अगर इसका v1 वेलोसिटी है, b पे v2 है, तो ये v2 माइनस v1 आपको ये दे देगा। सिमिलरली अगर आपको एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर मान लो कि मैं एक्स और टी में, अगर मैं जब मैं इंस्टेंटेनियस का बात किया था, तो मैं क्या बोला था कि ये टाइम जो है टेंस टू जीरो होता चला जाता है। ठीक है, ये टाइम जो है धीमा होता, शॉर्ट करते जाते हैं हम, इस जो टाइम पीरियड है इसको
कम करते चले जाते हो, तो ये गैप कम होते होते किसी एक इंस्टेंट पे आ जाता है, तो ये इसका क्या बन जाता है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट जो होता है वो आपको क्या दे देता है, इंस्टेंटेनियस एक्स और टी के कर्व में क्या दे देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली अगर ये एक्स अगर वेलोसिटी हो जाए तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ऑफ bt कर्व गिव्स यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ऑफ bt कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आई नो कि मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप किया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सबको पता रहता है, बट फिर भी मैंने बता दिया एक ओवरऑल आपको एक आइडिया के लिए। तो बेसिकली अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, मैं इंस्टेंस पे बात कर रहा हूँ, तो ये टेंजेंट आ जाएगा, तो कोई भी v और t का कर्व से क्या आ जाएगा, dv/dt। क्योंकि आप याद करो, अगर मैं जब वेलोसिटी बता रहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसमें मैं dx/dt लिख रहा था, राइट। जब हमने x और t में निकाला था तो ये इंस्टेंस आया था, तो हमने बोला था कि ये स्लोप ऑफ कर्व है, तो dx/dt किया था हमने। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम dv/dt करेंगे। ठीक है, क्योंकि और इसका स्लोप क्या होता है, ये टेन थीटा, ये क्या होता है, dy/dx। इस केस में आपका dy/dx क्या हो जाएगा, v और x, क्योंकि y में v है और t है, तो ये dv/dt हो जाएगा। तो यही आपको, तो मैंने क्या बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा vt कर्व के केस में, तो यही तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तो इसी को तो आप ये लिखते हो, राइट। तो और यही जो है आपका ये स्लोप बनेगा। इस पॉइंट पे अगर मैं पूछा तो यहाँ से आपने एक टेंजेंट खींचा, इसका स्लोप तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, एक्स के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यही तो थीटा होगा, तो ये टेन थीटा बन गया। तो ये टेन थीटा इज नथिंग बट dy/dx, dy के टर्म में आपका क्या है, वेलोसिटी, और x में क्या है, t, तो dv/dt, तो दैट इज ए इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर आप इसका स्लोप निकाल दो अगर कोई दो पॉइंट के बीच में, तो ये आपको स्लोप दे देगा, तो यहाँ पे आपका v1t1 होगा, यहाँ पे आपका v2t2 होगा। तो आप अगर स्लोप निकालोगे तो वो नथिंग बट आपको यही फॉर्मूला आएगा, v2 - v1/t1 टोटल टाइम, जो कि t2 - t1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब मैं एक चीज लिखने वाला हूँ, लेट्स से कि जब एक्स डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन, इसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आने वाला है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकलेगा, टाइम के टर्म में, टाइम के टर्म अगर मैं बात करूं तो dx/dt इक्वल्स टू वेलोसिटी था। ठीक है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, dv/dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन था। आई होप कि आपको याद होगा। ठीक है, नाउ आप लुक केयरफुली, ये दोनों आपको पता चल गया। अच्छा ठीक है, dx/dt से ये और dv/dt। अब मैं उल्टा चलूंगा, ठीक है, अब मैं इसको आप देखते रहो। ठीक है, अगर मैं इसी टर्म को अब मैं वाइजली ये dx इक्वल्स टू v dt कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं dv इक्वल्स टू a dt कर दूं, ठीक है, और अब मैं इस छोटे से dx का इंटीग्रेट कर दूं, सिमिलरली मैं यहाँ छोटे से dv का इंटीग्रेट कर दूं, क्या होगा। तो अगर मैं उल्टा जाऊं, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो एक्सेलरेशन और dt से, यहाँ पे ये x आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt, सिमिलरली यहाँ v आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो आप उससे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a dt। और सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो, कैसे, x जो आ जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ v dt आ जाएगा। तो t जो है आपका टाइम है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ आपका वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं वो हम फर्दर फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग आप इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रहने दो v को। हो सकता है v जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, सिमिलरली यहाँ एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फ्यूचर लेक्चर्स। सो बेसिकली आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको ये क्या ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाना है, और मान लेते हैं टाइम के टर्म में आपको फाइंड करना है, तो dx/dt वेलोसिटी हो जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो dv/dt जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा। सिमिलरली आप जब x, आप उल्टा, अब सिमिलरली आपको अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो dx/dt v होता है, तो मैं v को इधर लेके चला गया तो dx इक्वल टू v dt, मैं इंटीग्रेट कर गया तो dx आपका x बन गया, तो इंटीग्रल ऑफ v dt हो गया।
तो अगर आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो आपको इंटीग्रल ऑफ वी डी टी करना है। सिमिलरली एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जाना है तो आपको इंटीग्रल ऑफ ए डी टी करना है। आई होप कि क्लियर होगा। नाउ मैं क्विकली एक और छोटा सा चीज बता देता हूँ। देयर इज नथिंग टू थिंक मोर अबाउट इट। डी एक्स बाई डी टी सॉरी डी वी बाई डी टी जो होता है ये होता है, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इट इज स्टिल डीवी बाई डी टी, क्योंकि डी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा तो ये डीवी बाई डी टी आएगा, ठीक। क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी तो आपको पता है, तो उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ लुक केयरफुली टू दिस टर्म डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वी लिख दिया। तो आपको ये भी मेमोराइज रखना है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स भी होता है, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम कुछ कर्व रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जहां पे कि आपको ग्राफ दिया जाएगा तो आपको वो वेलोसिटी और एक्स के टर्म में भी दिया जाएगा ग्राफ, और आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्सेलरेशन बताओ। तो आपको उस वक्त आपको क्या करना होगा, किसी एक इंस्टेंट पे, जैसे मान लो ये वेलोसिटी कर्व है तो आप डीवी अपॉन डी एक्स निकालोगे तो आपको उसका एक टेंजेंट मिल जाएगा। उस इंस्टेंट आपको एक्सेलरेशन बताना है और उसको आपको वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा। तो ग्राफ से आपको उस वक्त का आपको टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा जैसे ही निकला और वो वेलोसिटी उस वक्त का दिया हुआ है तो आपको उस वक्त का एक्सेलरेशन मिल सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो यू हैव टू कीप दिस फॉर्मूला ऑल्सो इन माइंड दैट ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। मैं फ्यूचर के लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, बट टिल देन आई थिंक कि आपको इन सब चीजें मेमोराइज होनी चाहिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। Till then, you like my videos, share my videos, and subscribe my channel. Tata, bye bye. Take care of yourself.